आज हम मॉर्गन के नज़रिए की बात करने वाले हैं और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है हम इसे समझेंगे। देखिए, इंसलाक या लिंकेज और पार मुंतकली या क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। देखिए, इंसलाक मतलब होता है कि क्रोमोसोम पर जो जीन है, किसी क्रोमोसोम पर जीन वो एक साथ रहती है उसी क्रोमोसोम पर, और अगली नस्ल के जो ऑफस्प्रिंग हैं, अगली नस्ल के जो बच्चे हैं, उनमें भी एक ही साथ मुंतकिल होती है। जैसे मज़ीद हम इसको इस डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ये क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, तो उसमें ABCD जो जीन दिखाई गई है, तो ये जीन एक साथ है पेरेंट्स में भी, पेरेंट्स के क्रोमोसोम पर, और उसी क्रोमोसोम पर अगली नस्ल के बच्चे में साथ साथ मुंतकिल हो रही है, तो इसे हम लिंकेज कहेंगे। लिंकेज, और इन जीन्स को लिंक्ड जीन कहेंगे, एक दूसरे से जुड़ी हुई या लिंक्ड जीन, मुंसलिक जीन कहते हैं इन्हें, क्योंकि एक साथ पेरेंट्स में भी थी और एक साथ अगली नस्ल में भी मुंतकिल हुई है, एक ही जानदार में, एक ही बच्चे में। इसी तरह क्रॉसिंग ओवर या पार मुंतकली कैसे कहते हैं कि पार मुंतकली मतलब क्रोमोसोम का, या जो जोड़ियों में जो क्रोमोसोम होते हैं उनका बल खाने का अमल, ठीक है। और ये होता है जब दरवाजे बनते हैं, तो उस दौरान ऐसा होता है, तख्फीफ़ी तक़सीम मियोसिस के दौरान जो जोड़ियों में जो क्रोमोसोम हैं वो बल खा लेते हैं, पेच खा लेते हैं, उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से इन दोनों क्रोमोसोम के या हमतरकीब क्रोमोसोम के दरमियान जीन्स का तबादला होता है, या जेनेटिक एक्सचेंज भी कहते हैं उसे, जेनेटिक एक्सचेंज होता है। और बाद में जब ये जोड़ी के क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, तो ये क्रोमोसोम अलग ज़वाजे में मुंतकिल होगा और ये क्रोमोसोम अलग ज़वाजे में मुंतकिल होगा। मतलब ये हुआ कि जो जीन्स यहाँ इस क्रोमोसोम पर देख लीजिए कि A B C और D जीन, ये जीन अब भी अगली नस्ल में एक साथ है, मतलब लिंक्ड जीन है, ठीक है, लिंक्ड जीन है। और ये जो E और F जो जीन थी, E और F इस क्रोमोसोम पर, तो वो जीन अपने ग्रुप से अलहदा हो गई है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ठीक है। तो इन चारों को हम कहेंगे लिंक्ड जीन, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स का तबादला होता है हम तरकीब क्रोमोसोम के दरमियान। अब आते हैं मॉर्गन के नज़रिए की तरफ। मॉर्गन ने जिस जानदार पर जो अपने डाई हाइब्रिड तजुर्बात किए, दो मखलूत इख्तलात किए, तो उससे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर ये मक्खी है जो फलों पर आपको दिखाई देती है, बहुत छोटी मक्खी है, फलों पर उड़ती है ये, और सड़े गले फलों पर। तो और इसमें दो वैरायटी, इसमें एक मक्खी जो वाइल्ड टाइप जिसे कहा गया, जिसके जिस्म का रंग भूरा या ब्राउन और उसकी आँख का रंग जो था वो लाल रंग था, ठीक है। तो इसे नर मक्खी के तौर पर लिया गया, ठीक है। और दूसरा जो वैरायटी थी वो जिसके जिस्म का रंग पीला और उसकी आँख का रंग सफ़ेद, ठीक है। इन दोनों मक्खियों के दरमियान में, इन दोनों ड्रोसोफिला के दरमियान मॉर्गन ने क्रॉस किए, ठीक है। तो जो भूरा रंग और सफ़ेद आँख थी उसकी जीन दिखाई गई है यहाँ पर Y+ और W+, ठीक है। भूरे रंग के लिए Y+ और लाल आँख के लिए W+ जीन, और ये वाइल्ड टाइप है, जंगली नस्ल है, ये वाइल्ड टाइप कहा गया है इसे, ठीक है। दूसरा म्यूटेंट टाइप जिसके जिस्म का रंग पीला था और आँख का रंग सफ़ेद, तो आँख के रंग के लिए W सिंपली जीन और पीले रंग के लिए सिंपली Y जीन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्रॉस मॉर्गन ने करवाया। और मॉर्गन ये नज़रिया कहता क्या है, ये नज़रिया कहता है जीन्स के दरमियान जो फासला है, अगर दो जीन, एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन या उससे ज़्यादा जीन बहुत करीब है एक दूसरे से, तो पार मुंतकली की वजह से एक दूसरे से अलहदा नहीं होगी, बल्कि एक साथ अगली नस्ल में मुंतकिल होंगी, ठीक है। इसे कहा मुंसलिक जीन या लिंक्ड जीन कहा गया है। और जो जीन बईद यानी दूर होती है एक दूसरे से, जैसे हमने A और F के केस में देखा, ठीक है,
तो पार मुंतकिल की वजह से वो जीन अलहदा हो जाएंगी और अलग अलग ज़वाजों में मुंतकिल होंगी, और उनकी जो खसूसियात है वो अलग अलग जानदारों में दिखाई देंगी अगली नस्ल के। जैसे यहाँ पर मज़ीद देख लीजिए, जो ए जीन की बात कर लीजिए और एफ़ जीन की बात कर लीजिए, इनका अगर हम फासला देखें तो काफ़ी है, बहुत फासला है इनके दरमियान। इसलिए क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जीन एक दूसरे से आसानी से अलहदा होने के इम्कानात हैं। अगर ए जीन या बी जीन की बात करें, इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम है। ठीक है, तो बुनियादी जो कंसेप्ट है इस नज़रिए का वो यही है कि जीन जितनी एक दूसरे से करीब रहेगी वो जीन आसानी से अलहदा नहीं होगी, और जो जीन जितनी एक दूसरे से अलहदा दूर है, फासले पर है, तो वो आसानी से क्रॉसिंग ओवर की वजह से अलहदा हो जाएगी। अब आते हैं मॉर्गन के जो क्रॉसेस है उसकी तरफ। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये जो क्रॉस इसमें दिखाया गया है, तो एक मॉर्गन ने मादा मक्खी जिसकी खसूसियात, जिसके जिस्म का रंग पीला और उसके आँख का रंग सफ़ेद, ठीक है, और दूसरा जो नर मक्खी, ठीक है, इसके आँख का रंग लाल और उसके जिस्म का रंग भूरा या ग्रे कलर, जिसको ब्राउन कहते हैं। ठीक है, ये दो मक्खियों के दरमियान में मॉर्गन ने क्रॉस किए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मादा मक्खी है इसलिए दोनों भी वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है इसमें, और ये जो नर मक्खी है तो इसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम दिखाया गया है। ठीक है, ये जीन का फासला काफ़ी एक दूसरे से क्लोज़ है, ये जीन इनके दरमियान बहुत कम फासला है। इसलिए पहली नस्ल यानी ये F1 नस्ल है, F1 नस्ल में ये जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे, पेरेंट की खसूसियत रखने वाले, जैसे वाइल्ड टाइप, ये भी वाइल्ड टाइप, और ये पीला जिस्म और सफ़ेद आँख, तो ये पीला जिस्म और सफ़ेद आँख, तो ये पहली नस्ल F1 नस्ल के हैं। अब मॉर्गन ने इन दोनों F1 नस्ल के जो मक्खियाँ थी उनके दरमियान में क्रॉस किया और F2 नस्ल हासिल किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दिखाया गया है यहाँ पर, तो ये नर है, नर मक्खियाँ, इसको मेल मक्खियाँ बोलेंगे, और ये बाकी के जो है ये फीमेल मक्खियाँ हैं। ठीक है, अब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि हम इससे पहले कंसेप्ट देख चुके हैं कि मॉर्गन का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो क्या क्या कहता है कि जो जीन जितनी करीब है एक दूसरे से, वो एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे आसानी से, बल्कि एक साथ रहेगी और एक साथ अगली नस्ल में मुंतकिल होंगे। जैसे वाई और डब्ल्यू को देखिए यहाँ पर, ये दोनों जीन, पीला जिस्म का रंग और सफ़ेद आँख, तो एक साथ इस जानदार में मुंतकिल हुई है। और यहाँ देखिए आप, आँख का रंग लाल और जिस्म का रंग जो भूरा, ठीक है, ये दोनों जीन, तो ये दोनों भी एक साथ अगली नस्ल में मुंतकिल हुई है। यहाँ देखिए, ठीक है, वाइल्ड टाइप गालिब होती है, इसलिए ये वाइल्ड टाइप ब्राउन बॉडी और रेड आई है, और ये म्यूटेंट टाइप है, ये उसके मुकाबले में मगलूब होती है, तो येलो जिस्म का रंग पीला और आँख का रंग सफ़ेद। ठीक है, लेकिन दोनों ही खसूसियत पेरेंटल कॉम्बिनेशन F1 जनरेशन में दिखाई दी है, ये F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन, इनके दरमियान में मॉर्गन ने F2 जनरेशन हासिल किए, तो उसमें ये देखिए आप यहाँ पर कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन जीन्स के अलहदा ना होने की वजह से तमाम जीन F2 जनरेशन में भी एक साथ मुंतकिल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीन देखिए, इस जीन को देखिए, ठीक है, यहाँ भी वैसा ही है और यहाँ भी वैसा ही है, ये मेल है और ये फीमेल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल। ठीक है, तो ये जीन का फासला बहुत कम होने की वजह से ये जीन एक दूसरे से अलहदा नहीं हुई और एक ही जानदार में मुंतकिल हो गई है। ठीक है, तो इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखाई दिए। ठीक है, जो कितना बताया मॉर्गन ने, 98.7% जानदारों में पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें नए खसूसियत के साथ में कितने मक्खियाँ थी, तो सिर्फ 1.3%, 1.3%। जैसे येलो और वाइट है और ब्राउन
और रेड है, तो यहाँ पर येलो के साथ में रेड आई आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए ये येलो वाइल्ड टाइप है, ये ब्राउन बॉडी, ब्राउन के साथ में यहाँ देखिए ब्राउन बॉडी का कलर, उसके साथ में रेड आई थी, लेकिन आपको यहाँ पर वाइट आई दिखाई देंगी यहाँ पर। ये ऐसा क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ। दूसरे और जानदार में देखिए, दूसरे और मक्खी में, तो यहाँ पर येलो के साथ में वाइट था कैरेक्टर, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये येलो के साथ में रेड, यानी नए खसूसियात, यहाँ पर नए खसूसियात के साथ मक्खियाँ दिखाई दे रही है F2 जनरेशन में। तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये क्रॉस वन में जो देखे हमने, तो इसका बुनियादी मकसद ये है, बुनियादी इसका तस्वुर ये है कि जीन्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब है और उसकी वजह से आसानी से अलहदा नहीं होंगी क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से आसानी से अलहदा ना होने की वजह से अगली नस्ल में वो एक ही जानदार में मुंतकिल होंगे, इसलिए एक ही जानदार में ये दोनों भी खसूसियात दिखाई देंगे आमतौर पर। तो क्रॉस टू की बात कर लेते हैं। तो क्रॉस टू को समझने से पहले आप इसकी जीन्स पर गौर कर लीजिए, इसके दरमियान फासले पर, कि ये वाइट कलर का, जिसका आँख का रंग पीला, सॉरी सफ़ेद, और उसके पंख मिनिएचर, मतलब उसके पंख के, अब यहाँ दूसरा कैरेक्टर लिया है मॉर्गन ने, उसके जो पंख है वो छोटे छोटे पंख, मिनिएचर विंग्स जिसको बोलते हैं, ये एक इस मादा मक्खी में सेलेक्ट किया। और दूसरा जो नर मक्खी है तो उसमें उसकी आँख का रंग लाल और नॉर्मल विंग यानी बड़े पंख उसके, ये दो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। अब अगर हम गौर करें तो इन दोनों के दरमियान में फासला M और W जीन के दरमियान में काफ़ी फासला है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आसानी से अलहदा हो सकती है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये पहली नस्ल है F1 जनरेशन में, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हो गए। ठीक है, इसलिए होंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा F1 नस्ल में, क्योंकि इसमें मेल में अगर देखें तो एक X क्रोमोसोम है, दूसरा Y क्रोमोसोम है, तो X और Y क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ दोनों भी क्रोमोसोम एक जैसे हैं, दोनों पर वाइट और मिनिएचर विंग के लिए जो जीन्स हैं, तो क्रॉसिंग ओवर अगर हो भी जाए तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसकी खसूसियात में। तो F2 नस्ल को देखिए, यहाँ पे F2 नस्ल में उसने दिखाया है कि उसको पेरेंट की तरह, वालिदैन की तरह खसूसियात रखने वाले जो मक्खियाँ थी वो 62.8% हासिल हुई। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मेल मक्खियाँ दिखाया गया है और ये यहाँ पर फीमेल F2 जनरेशन के। ठीक है, इसी तरह जो रिकॉम्बिनेंट यानी नए खसूसियात के साथ में, यहाँ पर अगर W+ जीन को देखेंगे हम, जिसका आँख का जो रेड आई, लाल आँख का कलर को कंट्रोल करती है, तो ये इसमें यहाँ भी वही है। लेकिन ये दूसरी जो जीन है क्रॉसिंग ओवर की वजह से इसने जीन M+ जीन की जगह सिंपली M जीन आ गई है, जो छोटे पंख के लिए है। तो हाइट मिनिएचर ये नई खसूसियत है और हाइट नॉर्मल ये नई खसूसियत है। ठीक है, उसके बाद में रेड मिनिएचर यानी ये लाल आँख और छोटे पंख और सफ़ेद आँख और बड़े पंख, ये नई खसूसियात, लेकिन 37.2% ये यहाँ पर कॉम्बिनेशंस नई खसूसियत देखने को मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है, एक बार और दोहरा लें, क्रॉस वन में नई खसूसियत क्यों देखने को नहीं मिली, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से दोनों जीन एक दूसरे से अलहदा ना होकर एक ही जानदार में एक साथ मुंतकिल हो गई, क्योंकि ये लिंक्ड जीन थी। ठीक है, और उस वजह से उसमें F2 जनरेशन में भी लिंक जीन होने की वजह से, जीन के क्लोज होने की वजह से, करीब होने की वजह से नए कॉम्बिनेशन ज़्यादा तादाद में देखने को नहीं मिले ये क्रॉस वन में। क्रॉस टू में की अगर हम बात करें तो इसमें जीन काफ़ी फासले पर है, दोनों भी जीन, सफ़ेद आँख की जीन और छोटे पंख की जीन, आँख की जीन और पंख की जीन। ठीक है, तो उस वजह से F2 जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ये जीन फासला होने की वजह से एक दूसरे से आसानी से अलहदा हो गई और अलहदा होकर के अगली नस्ल में अलग अलग जानदारों में मुंतकिल हो गई ये दोनों भी जीन, ये जीन अलग जानदार में, ये जीन अलग जानदार में। यहाँ पर क्रॉस टू में थोड़ा सा करेक्शन
देख लीजिए टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है यहाँ पर हमने देखा था कि जो W+ जीन ये रेड आँख के कलर के लिए है, और यहाँ पर दिखाया गया है वाइट कलर के लिए, यहाँ होना चाहिए रेड मिनिएचर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आएगा रेड मिनिएचर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन करने की ज़रूरत है टेक्स्ट बुक में। प्रिंट में मिस्टेक हो सकता है ये, या गलती से कॉपी पेस्ट की गलती होंगी, तो वहाँ टेक्स्ट बुक में आप करेक्शन कर लीजिए। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कंसेप्ट आपके समझ में आया है तो। 3 ही क्वेश्चन आसान है। पहले यहाँ पर इस क्रोमोसोम पर जीन्स को देख लीजिए, और उस पर अगर जो आपने कंसेप्ट समझा है उसके बुनियाद पर आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।